वक्त था सितंबर 2022 का। सम्राट चौधरी के माताजी का निधन होता है और उसके बाद सम्राट चौधरी मुरेठा बांधते हैं। उनका मुरेठा बांधना बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही कौतूहल भरा सवाल होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी मुरेठा बांधते समय एक कसम खाते हैं और कसम ये खाते हैं कि जब तक नीतीश कुमार को वो कुर्सी से हटा नहीं देते हैं तब तक वो अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी ये कसम खाते हैं और उसके बाद कट टू 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी 2024 वो दिन जिस दिन नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ अपना सरकार से पाला बदलते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए में शामिल होते हैं और उसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन करते हैं। फिर कट टू 29 जनवरी 2024 सम्राट चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और उस आयोजन में इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मां है और मां के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना सर मुड़ा भी सकते हैं और अपना सर कटा भी सकते हैं। सम्राट चौधरी जब ये भाषण देते हैं, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोलते हैं, तब लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि सम्राट चौधरी शायद अपना मुरेठा खोल देंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। और वक्त बीतते जाता है और साथ ही लोगों के मन में कौतूहल भी बढ़ते जाता है कि सम्राट चौधरी, सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई है, नीतीश कुमार जो है सत्ता में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है, उसके बाद भी सम्राट चौधरी अपना मुरेठा क्यों नहीं खोल रहे हैं। इस बात का प्रश्न जो है लोगों के दिमाग में चलते रहता है, लेकिन इस बात का प्रश्न का जवाब जो है कोई नहीं दे पाता है। फिर कट टू 2 जुलाई 2024 सम्राट चौधरी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करने से पहले पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हैं और उस संबोधन में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने कसम खाया था, हमने संकल्प लिया था कि हम अपना मुरेठा तब तक नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं देते हैं। और नीतीश कुमार को सत्ता से हमने हटा दिया था। नीतीश कुमार 28 जनवरी को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बनाए हैं और इस कारण से मेरा संकल्प पूरा हो गया है और इसलिए हम अयोध्या जा रहे हैं, अपना मुरेठा खोलेंगे और फिर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। फिर कट टू 3 जुलाई 2024 सम्राट चौधरी सुबह सुबह जाते हैं, सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और मुरेठा खोलते हैं। 22 महीनों के बाद जब सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोलते हैं तो सर मुड़वाते हैं और सर मुड़वाने के बाद जो है सरयू में डुबकी लगाने के बाद भगवान श्री राम को अर्पित करते हैं अपना मुरेठा और पत्रकारों से बातचीत करते समय ये कहते हैं कि हमने 22 महीने बाद जो है अपना मुरेठा खोला है, कि हम 28 जनवरी को सरकार बदल गई और तब हमारा संकल्प पूरा हो गया था और इसलिए हम अब अपना मुरेठा खोल रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में यह कौतूहल था कि आखिर जब सरकार 28 जनवरी को बन गई थी तो फिर इतने लंबे अंतराल बाद सम्राट चौधरी अपना मुरेठा क्यों खोल रहे हैं, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं खोला। इस बात पर भी जवाब देते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी जब से सरकार बनी है और हम लोग सब लोग उसी में व्यस्त हो गए थे, जिस कारण से मुरेठा खोलने का वक्त नहीं मिला और हम इसको भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करना चाहते थे और अब जाकर के हमको समय मिला है, इसलिए हम सीधा अयोध्या पहुंच गए हैं और इतना लंबा समय ले लिए हैं। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी अपना मुरेठा बांधते समय ये दावा करते हैं कि हम नीतीश कुमार को सरकार से हटाएंगे, उसके बाद अपना मुरेठा खोलेंगे, और फिर अपना मुरेठा खोलते समय इस बात का दावा करते हैं कि हमने नीतीश कुमार को सरकार से हटाया तब जाकर के हम अपना मुरेठा खोल रहे हैं। लेकिन केंद्र में एक बात घूम रही है कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, तो फिर कौन से पद से उन्होंने हटाया नीतीश कुमार को और फिर कौन से पद पर नीतीश कुमार गए। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पर तंज कसा है और सम्राट चौधरी के बारे में बात करते हुए एजाज अहमद जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी जो है अपने संकल्पों पर टिक नहीं पाए। सम्राट चौधरी ने यह दावा किया था, यह संकल्प लिया था कि वो मुरेठा तब खोलेंगे जब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में है और सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोल रहे हैं, मतलब यह कि सम्राट चौधरी अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद एजाज अहमद भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहती है और इस कारण से उनके लोगों के भी अंदर संकल्पों का कोई महत्व नहीं है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी के मुरेठे को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है
कि सम्राट चौधरी ने जो प्रण लिया था वो प्रण पूरा हो पाया है कि नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।